दोस्तों, अगर आपके एरेशन टैंक में फोम बन रहा है, तो इस वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ ब्लैक फोम क्यों बनता है, वाइट फोम का रीज़न क्या है, ब्राउन फोम डेंजरस है या नॉर्मल, फोम को कंट्रोल कैसे करें, हेल्थी एरेशन की पहचान क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल फील्ड सॉल्यूशंस जो रियल ईटीपी प्लांट्स में यूज़ होते हैं। अगर आप ईटीपी ऑपरेटर हो, तो ये वीडियो आपकी डेली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। व्हाट इज़ फोम? फोम क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं। एरेशन टैंक में फोम होता क्या है? एरेशन टैंक में एयर ब्लोअर लगातार ऑक्सीजन देता है। जब ऑर्गेनिक लोड, सरफेक्टेंट्स, ऑयल, बैक्टीरिया एक्टिविटी, ये सब कंबाइन होते हैं, तो सरफेस पर फोम बनने लगता है। लेकिन हर फोम डेंजरस नहीं होता। फोम का कलर और टेक्सचर देखकर हम प्लांट की कंडीशन समझ सकते हैं। पार्ट वन, वाइट फोम, सफ़ेद फोम। सबसे पहले बात करते हैं वाइट फोम की। व्हाइट फोम आमतौर पर दिखता है न्यू प्लांट स्टार्टअप में, लो एमएलएसएस में, फ्रेश कल्चर ऐड करने के बाद। ये हल्का और बबली फोम होता है। रीज़न, बायोमास कम होता है, बैक्टीरिया अभी डेवलप हो रहे होते हैं। इस फोम से डरने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्यूशन, एमएलएसएस धीरे धीरे बढ़ाएं, प्रॉपर न्यूट्रिएंट मेंटेन करें, एरेशन स्टेबल रखें। नॉर्मली 7 से 15 दिन में कंट्रोल हो जाता है। पार्ट टू, ब्राउन फोम, भूरा फोम। अब बात करते हैं ब्राउन फोम की। लाइट ब्राउन फोम हेल्थी एरेशन की निशानी है। इसका मतलब एक्टिव बायोमास है, बैक्टीरिया हेल्थी हैं, सीओडी ट्रीटमेंट सही हो रहा है। लेकिन अगर डार्क ब्राउन और थिक फोम हो, तो ये ओल्ड स्लज का संकेत हो सकता है। सॉल्यूशन, एक्स्ट्रा स्लज रिमूव करें, स्लज एज कंट्रोल करें। पार्ट थ्री, ब्लैक फोम। सबसे महत्वपूर्ण। अब आते हैं सबसे सीरियस प्रॉब्लम पर, ब्लैक फोम। अगर एरेशन टैंक में ब्लैक कलर का फोम आ रहा है, तो समझ लो प्लांट स्ट्रेस में है। ब्लैक फोम के मुख्य कारण हाई सीओडी ओवरलोड, डेड बैक्टीरिया, सेप्टिक कंडीशन, ऑक्सीजन की कमी, ऑयल एंड ग्रीस, टॉक्सिक केमिकल शॉक आप नोटिस करेंगे। बैड स्मेल आएगी, फोम स्टिकी होगा, टैंक का कलर डार्क हो जाएगा। ये संकेत है कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट डिस्टर्ब हो चुका है। ब्लैक फोम सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल समाधान। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सॉल्यूशन। स्टेप वन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन चेक करें। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन 3 mg/L होना चाहिए। अगर कम है, ब्लोअर एयर बढ़ाएं। स्टेप टू, इनलेट लोड कंट्रोल करें। अचानक हाई सीओडी लोड मत भेजें। स्टेप 3, ऑयल एंड ग्रीस चेक करें। ऑयल बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाता है। स्टेप 4, फ्रेश कल्चर ऐड करें अगर बायोमास डेड हो गया है। स्टेप 5, स्लज वेस्टिंग करें, ओल्ड स्लज रिमूव करें। स्टेप 6, पीएच मेंटेन करें, आइडियल पीएच 6.5 7.5। स्टेप 7, एंटीफोम केमिकल यूज कर सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। रूट कॉज सॉल्व करना जरूरी है। हेल्थी एरेशन टैंक कैसा होता है? हेल्थी एरेशन टैंक की पहचान, चॉकलेट ब्राउन कलर, अर्थी स्मेल, मिट्टी जैसी खुशबू, मीडियम स्टेबल फोम स्लज की अच्छी सेटलिंग, डिसॉल्व, ऑक्सीजन प्रॉपर। अगर ये कंडीशंस हैं, तो आपका प्लांट हेल्थी चल रहा है। बोनस प्रैक्टिकल टिप्स, ऑपरेटर के लिए जरूरी टिप्स। डेली डिसॉल्व ऑक्सीजन चेक करें, एमएलएसएस मॉनिटर करें, सडन केमिकल शॉक अवॉइड करें, जार टेस्ट रेगुलर करें, इनलेट पीएच चेक करें। ये छोटी छोटी चीजें प्लांट को स्टेबल रखती हैं। एंडिंग तो दोस्तों, आज हमने डिटेल में समझा वाइट फोम, ब्राउन फोम, ब्लैक फोम, उनके रीजंस, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि रियल प्रैक्टिकल ईटीपी नॉलेज मिलेगी। थैंक यू।